और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हां, बचत करना हम सब की, हमारी, आपकी, सबकी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश कहां हम करें, ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से करें, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं, हर दिन के साथ अपग्रेड हो रहे हैं। ऐसे में जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो कहीं पीछे छूट गए हैं। तो आपका गाइड है ईटी नाउ स्वदेश उसमें, और शेयर बाजार सबका अधिकार हमारा एक मिशन है, हमारी एक मुहिम है आम व्यक्ति को शेयर बाजार से जोड़ने के लिए। तो फटाफट से आप अपना शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, चाहे वो बेसिक से बेसिक क्वेरी हो, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप ये जो क्यूआर कोड देख रहे हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे। अब आपको वहां पर कुछ नहीं करना है। अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, नजरिया बताइए। अगर स्टॉक पे सवाल नहीं है, आप स्टॉप लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई और दुविधा है, कहीं फंसे हुए हैं, तो वो सारी बातें बड़ी स्पष्ट भाषा में लिख दीजिए। अब इसके बाद हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी इस शो में आपके सवालों के साथ, और आप डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं, विनीत जी और ध्वनि दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं, और सुशील गौतम साहब हैं हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत शहर इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, आजकल अपने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी जाना जा रहा है। वहाँ के खोले के हनुमान मंदिर एक तरह से प्रसिद्ध हैं, और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो बहुत ही एक अपनी अलग पहचान इंदौर की बनती हुई। सुशील जी बताइए, किस तरह से मदद की जाए आपकी? गुड मॉर्निंग सर। जी सुशील बताएं। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल दो पर है जी। एक डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने 10 शेयर्स लिए हुए हैं 3879 पर। ठीक है, डिक्सन टेक आपने किस भाव पे लिया, एक बार फिर बताएं। 3879। ठीक है। और एक आरबीएनएल लिया है मैंने 104.87 220 शेयर। ठीक है, नजरिया हमें बताइए, कितना समय और दे सकते हैं? लॉन्ग टर्म नजरिया, लॉन्ग टर्म सर। अच्छा, डिक्सन टेक में आपने 3000 के ऊपर की बाइंग की है ना? जी हाँ, 3879। अरे वाह वाह, बहुत ही शानदार स्तरों पे। तो पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, आप एक पेशेंस आपने दिया है, और आरवीएनएल में भी आपने जिन स्तरों पे खरीदारी की है उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। दोनों जो स्टॉक्स का चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ जो एक पेशेंस होता है, एक धैर्य जो होता है, वो परिचय देते हुए सुशील ने इन दोनों स्टॉक में जबरदस्त मुनाफा कमाया है। चलिए विनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरवीएनएल 104 की खरीद और डिक्सन टेक 3800 की खरीद। पहले तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए सुशील जी की। बताइए आगे क्या नजरिया बन रहा है? डेफिनेटली इन्होंने दोनों जो शेयर लिए हैं वो बेहतरीन शेयर है, और दोनों में होल्ड करके रखिए जी। आप देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी में बहुत बिजनेस आने की संभावना है। आउटसोर्सिंग का जमाना है, फ्रेंडली शोरिंग का जमाना है, और ये ऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे। तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को जरूर होल्ड करके रखें। जहां तक आरवीएनएल की बात है, वो भी अच्छी स्क्रिप्ट है। हालांकि थोड़ा भी सॉफ्टनेस है और थोड़ा करेक्शन आ सकता है इसमें, बट हमें उम्मीद है कि रेलवे केपेक्स अच्छा रहेगा आगे जाके। तो आप इसमें बने रहिए, लेकिन मेरी एक आपसे थोड़ी राय है कि आप आधी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करें इसमें, और आधा क्वांटिटी कैरी करें, क्योंकि इसके वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है। जी बिल्कुल, तो ये थी राय विनीत जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। तो प्रभाकर जी, सबसे पहले नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक में है आपकी होल्डिंग? जी प्रभाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभाकर जी। जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन इनका सवाल हम तक आ चुका है। इनकी खरीदारी है अंबुजा सीमेंट में। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा। अंबुजा सीमेंट में इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर लिए हैं, 505 के भाव से लिए हैं। तो सर देखा जाए तो स्टॉक अच्छा 25% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। मेरे ख्याल से ये जो साल का शुरुआत से इसका जो अप ट्रेंड बना था, ये पूरा अप ट्रेंड का इन्होंने फुल यूटिलाइज किया हुआ है। पूरा अप ट्रेंड का इन्हें पूरा प्रॉफिट मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ा सा 9 से 10% गिरता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या एक अप ट्रेंड के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, या यहाँ से रिवर्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक?
तो अंश, यहाँ पे सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस प्रभाकर जी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट गेन करा है। बट शेयर मार्केट का हमेशा यही नियम रहता है कि जब आपको प्रॉफिट्स दिखे तो उन्हें बुक भी करना चाहिए। अंबुजा सीमेंट का भी उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रेंड का यूटिलाइजेशन करा है, बट ट्रेंड अब फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक अब एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जहाँ पे 660 का लेवल हम ऊपर की तरफ अभी ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, वो एक सप्लाई की तरह काम करेगा। तो ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे एक वापस से नीचे की तरफ की गिरावट है, जो 600 और 590 तक देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल जिन रेट पे ट्रेड कर रहे हैं उसी रेट पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। ये है खास रणनीति आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर हमारे साथ नागपुर से नंदू आठे साहब मौजूद हैं। नंदू जी नमस्कार, बताइए किन स्टॉक्स पे है आपका सवाल? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बंधन बैंक का शेयर से मेरे पास में 800 वो लिया है मैंने 226 रुपये 82 पैसे एवरेज है उसका। ठीक है, ठीक है, और दूसरा शेयर से सर HCI, ठीक है, वो लिया मैंने 250 337 रुपये 50 पैसे। तो दोनों ही स्टॉक में आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है और इस वजह से कमोबेश एक ही जैसा नुकसान दोनों ही स्टॉक में हम देख पा रहे हैं। हमें बता सकते हैं नंदू जी कि कितना और समय दे सकते हैं आप? सर मैं 6 महीना और। ठीक है, 6 महीने और दे सकते हैं। विनीत सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। बंधन बैंक और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे तो आप सभी एक्सपर्ट के रडार पे ये दोनों ही स्टॉक रहते हैं और दोनों स्टॉक का ने पिछले दिनों जो रैली दिखाई थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आए, उसके बाद फिर एक मोमेंटम हमें गेन होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जिन स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है 224-26 के आसपास इन्होंने बंधन बैंक खरीदा है और 337 के भाव पे इन्होंने SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिया हुआ है। तो बताइए क्या रणनीति बनाए अगले 6 महीने के हिसाब से? नहीं, बंधन बैंक हम उम्मीद रखते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप होल्ड करके रखें इसमें। और जब SCI का सवाल है, ये थोड़ा शेयर है ना, आपने बहुत एनिमेटेड लेवल्स पे खरीदा है आपने, तो अगर आपका भाव आ जाता है वापस तो आप डेफिनेटली उसमें आपका पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। भी थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आपका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ये शेयर इतना पॉजिटिव यहाँ से इसका आउटलुक नहीं लगता है, बहुत चल गया है ये शेयर। तो अगर आपको 275 280 के लेवल्स आते हैं तो वहां से आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हैं। जी कि इसी के साथ हमें अगले दर्शक को भी जोड़ लेते हैं। पटना से सफदर हमारे साथ शामिल है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक में है आपकी होल्डिंग? नमस्कार सर जी जी। जनता स्मॉल फाइनेंस बैंक है सर जी 668 के रेट में 190 शेयर है, मुझे क्या करना चाहिए? जी 190 से आपकी होल्डिंग कौन से लेवल से? 668 से? हाँ 668। जी बिल्कुल। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि जहाँ से होल्डिंग है वहाँ से कुछ 9-10% गिर चुका है, लेकिन इसमें अगर पैटर्न देखे तो मई महीने में एक टॉप बनाया था, वहाँ 20% गिरा था, फिर 40% ऊपर गया था, फिर जून में वापस टॉप बना के वहाँ से अब नीचे 20% आता हुआ नजर आया है। तो जो पहले 20% गिर के वापस से एक उछाल मारा था, वैसे ही यहाँ के 20% गिरावट के बाद कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है या फिर यहाँ से थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है? तो अंश, यहाँ पे काफी इसका जो मोमेंटम है ओवरऑल वो अभी फिजल आउट हो चुका है। पिछले अगर हम कुछ दिनों की यहाँ पे फॉर्मेशन देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल बना रहा है, जहाँ पे 580 का लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं। और वहां पे जो है वो कांस्टेंट हमें एक डिमांड देखने को मिल रही है, जो कि पहले भी अगर आप देखें तो चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मई के महीने में उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक ने एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाया था। उसके बाद हमें डेफिनेटली एक ब्लिप मोमेंट मिली है, बट वो ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा है। हाल फिलहाल में मेरी इनसे यही सजेशन रहेगी कि आप 580 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें, बट 580 के लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो है वो सप्लाई ज्यादा बनता हुआ दिखेगा और आपको 500 के लेवल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक खास स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक में आपको सलाह मिलती हुई।
बढ़ते हैं आगे। दीपक हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दीपक नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दीपक का सवाल हैप्पीएस्ट माइंड पर है। 100 शेयर इनके पास है, 940 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की हुई है। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगा, बताइए हैप्पीएस्ट माइंड पे क्या राय बन रही है आपकी। देखिए, यूएस मार्केट में बहुत नेगेटिव वातावरण बन रहा है और हमें लगता है कि वहां पे इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो अगर भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप इनमें से एग्जिट कर लीजिएगा। ये थी राय विनीत जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक ने हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजा है और ये सवाल राजेश जी का है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर 29 पर खरीदारी है और 1439 रुपीज़ पर खरीदारी है। तो ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा, बताइए इस पर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरी इसमें एग्जिट की ही सलाह रहेगी। स्टॉक ने अभी अपने सपोर्ट लेवल्स को भी ब्रीच करा है। ट्रेंड डेफिनेटली रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे जो है वो सप्लाई ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि ये नीचे की तरफ 1120 1125 के लेवल्स तक की गिरावट दिखा सकता है, तो पोजीशन को एग्जिट करें। जी बिल्कुल ध्वनि जी, और साथ ही साथ इनका सवाल मॉइल पर भी है। इनकी खरीदारी कुछ 478 के आसपास के भाव से है। यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ नजर आ रहा है, शायद 465 से एक डाउन भी देता हुआ कुछ नजर आ रहा है और अभी शायद 5-6 सेशन से साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे रिवर्सल के संकेत तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे वो 405 408 के लेवल्स तक देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री नहीं रेकमेंड करेंगे और जो भी पोजीशन है तो उसको एग्जिट करें, क्योंकि अभी भी गिरावट जो है वो काफी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है राय मॉइल पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को जोड़ते हैं जो हमारे साथ कोलकाता से हैं। जी, अपना नाम बताएं। पद्मा जैन। जी पद्मा, बताएं क्या है आपका सवाल। हाँ जी नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि हमने 1880 में एक तो सेस्कन खरीदा था 30 और बिरला कॉर्पोरेशन खरीदा था 1618 में। ठीक है। 30 और एक और था टाटा स्टील। तो टाटा स्टील मेरा बहुत नीचे का खरीदा हुआ है, 5000 शेयर है, तो 125 का है। तो उसको अभी हमको मैंने रखना है, हम रखना भी चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, तो सबके लिए हम प्रॉफिट चाहते हैं। तब हमको क्या करना चाहिए? इनको हम वो करें कि निकाले? इंट्राडे में तो नहीं कर रहे हैं हम इनको, जैसे क्या बोलते एवरेज करें या क्या करें हम इनको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक में आपकी जो खरीदारी है वो थोड़ी ऊपरी स्तरों की है। चलिए, हाँ विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सेस्कन टेक इनके पास 1880 के लेवल पे खरीदारी है। बिरला कॉर्प 1618 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। टाटा स्टील इन्होंने 125 के स्तर पे एंट्री की है। जानना चाहती हैं कि कब तक मुनाफे में आ सकती हैं, कितना और समय देना होगा, एवरेज की अगर कोई सलाह हो तो वो भी बताएं। टाटा स्टील जरूर होल्ड करके रखें, पर इससे बेहतर तो सेल रहेगा लेने के लिए, तो अगर वो चाहे तो वो शिफ्ट कर सकते। दूसरा था बिरला कॉर्प, आप होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम अच्छी तरह से आने वाली है, तो ये भी बढ़ जाएगा। और तीसरा स्टॉक आपने बोला था सास्केन टेक्नोलॉजीज, ये बेहतरीन कंपनी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस भी आगे अच्छा रहेगा, तो अब इन्हें भी होल्ड करके रखें। बिल्कुल, ये थी अहम राय विनीत जी की तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, दुर्गेश जी उज्जैन से। नमस्कार, बताइए। मैं जोड़ा हुआ। जी, आपका शायद टीवी चल रहा है, आप उसे म्यूट कर दे तो फिर यहाँ पे एक्चुअली आवाज आ रही है उसकी। हेलो जी बताइए। सर, मेरे पास पीएनबी के 30,000 शेयर हैं। ठीक है, और ये कौन से भाव से लिया है आपने? सर, ये मैंने लिया है 58 रुपए के भाव से। 58 के भाव से लिया है आपने, ठीक है। ये आपने ये 3-4 दिन पहले लिया है या जुलाई में लिया हुआ है?
सर ये मैंने अपने इटीनाव स्वदेश पे वो सर आते थे ना, अपने क्या नाम है, सुबह 8:45 के आसपास, और दिल्ली के थे वो, एजेंट से थे, अभी नहीं आ रहे हैं आजकल वो। जी जी। और मैंने उनकी एडवाइस पे पीएनबी, उन्होंने वो पिछले साल बताया था। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। था कि ये शेयर आने वाले समय में 150 से 200 रुपए का भाव दिखाएगा, जबकि 134 135 तक अभी बीच में आया भी था, लेकिन मैंने फिर भी उसको बेचा नहीं था। मेरा सीधा सीधा सा एक ही फंडा है कि इसमें 1 करोड़ से ऊपर का इसमें प्रॉफिट मिलेगा, और अगर ये जाएगा तो मैक्सिमम कितना अमाउंट पे जाएगा ये, और अगर नहीं जाएगा तो मिनिमम अमाउंट इसका कितना समय तक रहेगा करंट रेट से। जी बिल्कुल। तो स्नेहा जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। पीएनबी पर इनकी खरीदारी है 58 से, हालांकि स्टॉक प्राइस वहां से कुछ 3-4% ही ऊपर की तरफ अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या राय बनती हुई नज़र आ रही है? स्नेहा जी, आपसे सवाल है, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी राय क्या बन रही है यहाँ पे पीएनबी पे। ध्वनि जी, आपसे पूछना चाहूँगा। जी आनिश, डेफिनेटली यहाँ पे पीएनबी को अगर हम देख रहे हैं तो इनकी खरीद तो काफी ही निचले स्तर की है। तो सबसे पहले तो बधाई, काफी अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप यहाँ पे टेंस ऑफ लैक्स में तो ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं। जो आपकी करोड़ों की एक्सपेक्टेशन है इसके अंदर, वो भी डेफिनेटली स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि यहाँ पे आपको उस तरह की एक्सपेक्टेशन भी मीट करने को मिल सकती है। होल्ड करके रखें। इसमें आपको जैसे ही यहाँ पे 140 रुपए का वीकली स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फर्दर मोमेंटम इसका जो है वो कंटिन्यू होगा। ओवरऑल इसका जो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वीकलीज पे 220 से लेके 225 की रेंज है, जहाँ पे नेक्स्ट सप्लाई जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए तो होल्ड करके रखने, अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। हाँ, एक सलाह ये रहेगी कि आपने जो निवेश करा है उसका यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि आप जो बाद की होल्डिंग है वो आपकी फ्री होल्डिंग यहाँ पे कहलाएगी और आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रॉफिट बुक करने की सलाह ध्वनि जी की तरफ से, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा सा होल्ड करिए, ये सलाह यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ वक्त अगले कॉलर को जोड़ते हैं। उमेश है हमारे साथ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उमेश, गुड मॉर्निंग। पूछे किस स्टॉक पे आपका गुड सवाल? मॉर्निंग सर, मेरा हिंड पेट्रो जी जी। और रेमंड के ऊपर सवाल है। हाँ, बताइए, लेवल्स बताइए सर। मैंने हिंड पेट्रो लिया हुआ था 400.69 पर, ठीक है। 500 शेयर, और रेमंड लिया हुआ था मैंने 2040 पर, ठीक है। 48 शेयर। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में आपने थोड़े ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। मुझे बताइए कितना समय और दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? इनको 1 मंथ और देना चाहता हूँ। ठीक है। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 महीने का नजरिया। रेमंड इन्होंने 2040 के स्तर पे खरीदारी की है, हिंद पेट्रो 400 की खरीदारी है। दोनों स्टॉक में ऊपरी स्तरों पर इन्होंने एंट्री की हुई है। नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का इनका, 1 महीने का, लेकिन बेहतर राय दीजिए, अगर और रुकना है तो भी राय दें। डेफिनेटली यहाँ पे रेमंड में रुकने की सलाह रहेगी, होल्ड करके रखें स्टॉक। आज की सेशन में यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा रहा है, और ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक जो है अपना सपोर्ट लेवल है वो बनाए रखे हैं, जहाँ पे 1730 का लेवल हमने ब्रीच नहीं करा है। तो इसमें मोमेंटम आपको फर्दर अपसाइड का वापस देखने को मिलेगा, तो होल्ड करके रखिए। ऊपर की तरफ 2300-2350 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है हिंद पेट्रो का। हिंद पेट्रो के अंदर यहाँ पे एक नैरो रेंज का कारोबार हो रहा है, जहाँ पे ऊपर क्लोजिंग के बेसिस पे हम 400-405 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, बट हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, आप इसके अंदर बने रहे, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा तो आप 370 ऑन सेफर साइड 370 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखें। अगर ये लेवल ब्रीच करते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है, बट जहां तक ये लेवल इंटैक्ट है तो वापस स्टॉक आपको एक बाउंस देगा, जहां पे ऊपर 405-410 के लेवल्स के पास आपको ये देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये थे अहम लेवल्स ध्वनि जी के तरफ से। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं।
एक प्रशांत जी हमारे साथ यहाँ शामिल है और एक प्रशांत जी हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए। सर कुछ नहीं, बिरला सॉफ्ट के मेरे पास 1125 11 से 25 शेयर है जी बिल्कुल, और मेरा बाइंग हो गया 656 है, ठीक है। और आपका नजरिया क्या है? नजरिया अब तो नीचे आया है तो रुकना पड़ेगा ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकूं के शॉर्ट टर्म, क्या थोड़ा आप मुझे बता दो क्या करना चाहिए मैंने। बिल्कुल ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। बिरला सॉफ्ट से इनकी खरीदारी है 656 के भाव से, वहाँ से 10-11% ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से तो 25% गिर चुका है, तो काफ़ी गिर तो चुका है ऑलरेडी स्टॉक। और जो लेवल्स पर अभी है जून में मई महीने में यहाँ पर ही एक नीचे की तरफ स्पाइक बनाकर यहाँ से ही रिवर्सल आया हुआ था, तो यहाँ पर कैसे व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है टेक्निकली? सबसे पहले तो अंश, मैं प्रशांत जी से ये कहना चाहूंगी कि अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक लिया है तो उसमें स्टॉप लॉस बनाए रखे। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो उसका रिस्पेक्ट करे और पोजीशन को एग्जिट करे। शॉर्ट टर्म के निवेश को यहाँ पे लॉन्ग टर्म बनाने की भूल कभी भी नहीं करे। इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का इस मार्केट में, क्योंकि हम जो यहाँ पे एक बेसिक डिसिप्लिन होती है उसको मिस कर जाते हैं। अदरवाइज मार्केट आपको मुनाफा ही कमा के देता है यहाँ पे, अगर हम उस डिसिप्लिन को यहाँ पे अडहेयर करें। जब तक आपकी पोजीशन का सवाल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो काफी देखने को मिली है। इन्हीं लेवल्स के पास से स्टॉक ने पिछले बार एक रिबाउंड दिया था, तो आप इसको होल्ड करके रखें नीचे। बट अगर यहाँ पे स्टॉक जैसे ही अपना 555 का लेवल ब्रीच करता है तो मेरी क्लियर एग्जिट की सलाह रहेगी यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये 555 का लेवल ब्रीच करेगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 470 की लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए होल्ड करके रखें। कोई भी एक रिबाउंड आता है आपको ऊपर की तरफ में जो आपके खरीद भाव के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो उन्हीं लेवल्स के पास एग्जिट करने की भी सलाह रहेगी, क्योंकि वो लेवल है जहां पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी। 200 EMA भी उन्हीं लेवल्स के पास है, तो आपको ब्रेक इवन पे शायद इसमें एग्जिट करने को मिल जाए। बट अगर 555 ब्रेक करता है तो फिर प्लीज एग्जिट कीजिएगा, अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके रखें। ठीक है, तो एक विस्तृत नजरिया ध्वनि जी की तरफ से आपको मिलता हुआ। संजय हमारे एक दर्शक हैं महाराष्ट्र से, और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। RCF पे राय जानना चाहते हैं। 184 की इनकी बाइंग है, तो अग्रणी PSU है अगर हम देखें केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में। और एक तरह से हम देखें तो केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में जिस तरह की रैली हमने देखी, और पिछले दिनों भी एक अच्छा उछाल हमने देखा था, आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक का लगभग 1.5% ऊपर है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक तरह से फ्लैट कारोबार ही हमें देखने को मिला है। 6 महीने का चार्ट तो पॉजिटिव है, हालांकि 1 महीने में अच्छा खासा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। लेकिन अभी का जो मोमेंटम है वो किस तरह का है? बाइंग प्राइस चूंकि 184 की है, तो ध्वनि बताएं क्या नजरिया आपका बन रहा है? डेफिनेटली इन्होंने बहुत ही अच्छे भाव की खरीद करी है, क्योंकि अगर हाल फिलहाल की खरीद है तो उन्होंने एग्जैक्ट जो इनकी 50 EMA की सपोर्ट लेवल है उसी के पास इसकी खरीद करी है। मेरी शॉर्ट टर्म में राय रहेगी कि आप इसको होल्ड करके रखें, यहाँ पे आपको मुनाफा और ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि ये अगले 10 से 15 दिन में 220-225 के लेवल तक ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो खास करके आप मेंटेन करके रखें। इनका जो खरीद भाव है उससे ऊपर का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे इनको रेकमेंड करेगा। 193 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके रखना रहेगा, और 225 के पास इसका एग्जिट बनता है। बिल्कुल, तो अच्छे लेवल पे एंट्री की है आपने, इसलिए यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह। ध्वनि जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ विनीत जी भी जुड़े थे, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट में जो भी खास एक्सपर्ट और मेहमान हमारे साथ जुड़े, उन सभी का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों का विशेष रूप से आभार, शेयर बाजार सबका अधिकार को इतना प्यार देने के लिए। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, तरीका हम लगातार बता ही रहे हैं। इन सब के बीच में शो अब हमें यहाँ पर समाप्त करना होगा। मुझे और मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के